इस मूवी में हम देखेंगे कि एक मिडिल एज आदमी उसके आधी उम्र की लड़की से प्यार करने लगता है और फिर मूवी के स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है कि वो मिडिल एज आदमी अफ्रीका के कोस्टल टाउन के बीच में वॉक कर रहा होता है। तभी वो 3 लोगों को नहाते हुए देखता है। तभी वहाँ पर एक लड़की की नज़र उस पर पड़ती है जो उसे काफ़ी अजीब तरह से देख रही होती है और उसको देखने के बाद वो पानी के अंदर डुबकी मार देती है। अगले दिन जब वो मिडिल एज आदमी जिसका नाम जॉन होता है वो जंगल में वॉक कर रहा होता है तभी उसे एक घर की तरफ से किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो वहाँ पर देखने जाता है तो वो वही लड़की होती है जो उस दिन उसने नहाते हुए देखा था। इस लड़की का नाम जैकी होता है। जैकी जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन जॉन उससे पूछता है कि तुम्हारे आँखों पर ये निशान कैसा है, तुम्हें किसने मारा है? तो वो कहती है ये तुम्हारी काम की बात नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जॉन उससे कहता है शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ, आइस लाके तुम्हारे आँखों में देने से शायद ये ठीक हो जाए। लेकिन फिर जैकी उससे पूछती है तुम्हारे सर पे ये निशान कैसे या टाके कैसे? तो वो कहता है ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। फिर जैकी कहती है अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो मेरे लिए एक वाइन की बोतल ला दो और अगर तुमने ये बात मेरी नहीं मानी तो मैं चिल्लाकर सारा दोष तुम पर डाल दूँगी। तो फिर वहाँ से जॉन उसके लिए वाइन लेने चला जाता है और फिर जब वो वाइन लेके वापस आता है तो वहाँ पर जैकी नहीं होती है। फिर वो अपने घर की ओर चलता है। घर के दरवाजे पर उसे जैकी की टोपी देखती है। फिर बीच में जब वो एक लड़की को देखता है जो उसकी बेटी जैसी थी, उसको देखने से वो बहुत खुश होता है और अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। वहाँ पर जैकी अपने पिता और अपने भाई के साथ वॉक कर रही होती है। तभी वो जैकी से पूछते तुम्हारी आंखों की चोट ठीक हुई और अगर तुम्हें अपना कैब चाहिए वो मेरे घर पे है, जाके ले आना। लेकिन जैकी उसके बात का कोई रिप्लाई नहीं देती है और इग्नोर करने लगती है। जैकी को एक अनजान आदमी से बात करते हुए देख उसके पापा उसे पूछने लगते हैं कि ये आदमी कौन है। लेकिन जैकी अपने फादर से बहुत डरती है और उसे कोई जवाब नहीं देती है। फिर अगले दिन जॉन के घर जैकी के पिता पहुंचते हैं और उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं क्योंकि जैकी ने बताया था कि जॉन ने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे डिनर पर बुलाया गया है। फिर जैकी के डैड जैकी को उसके भाई को खाने के लिए बुलाने को बोलते हैं। फिर जैकी अपने भाई को खाने के लिए बुलाने के लिए जाती है। फिर सब कोई प्रेयर करने लगते हैं। जैकी के फादर बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, वो प्रेयर्स और भगवान में बहुत मानते थे और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी थे। खाने के वक्त जब जैकी का भाई अच्छे से खाना नहीं खा रहा होता है तभी जैकी के फादर उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैकी उससे अपने भाई से दूर कर देती है और कहती है कि आप हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और फिर जैकी जॉन को कहते हैं कि चलो यहाँ से, मुझे तुम्हारे घर से मेरी कैप लेनी है। जॉन को पता नहीं होता है कि उसे क्या करना होता है, वो बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर वो जैकी के कहने के अनुसार उसके पीछे चला जाता है। फिर दोनों जंगल में घूमने लगते हैं। फिर कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें पुलिस वाला मिलता है जो जैकी को पसंद करता था। वो पूछता है तुम्हारे पापा किधर है? तो वो कहते हैं कि ये मेरे पापा के फ्रेंड है और मैं इसके साथ घूमने आई हूँ। तो ये सुनने के बाद वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों एक पहाड़ी की चोटी पे जाके बैठते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जैकी के फादर बहुत अब्यूसिव थे और उस पर बहुत अत्याचार करते थे। इसके वजह से वो ये सब बातें किसी को बोल नहीं पाती थी, लेकिन अभी वो ये सब बातें जॉन के साथ शेयर कर पाती है। जॉन भी अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करता है। दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। फिर दोनों वापस जंगल की तरफ चलने लगते हैं। जंगल की तरफ चलते हुए जैकी गिर जाती है और फिर उस जॉन को अपने पास बुलाती है और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर जॉन जैकी के भाई और जैकी के डैड को देख लेते हैं। उनको लगता है कि उनके डैड ने उन दोनों को देख लिया है। फिर जॉन वहाँ से निकलने के बारे में सोचता है और पैकिंग करना शुरू कर देता है। के बाहर फिर जैकी वहाँ का पर फादर जैकी के आके खड़ा डैड हो आ गया जाते है। हैं और उसको जॉन लगा को कि लगता राज है खुल कि गया, लेकिन जैकी का फादर डैड कहता भी है उन लोगों कि को आज देख की लिया रात है, तुम लेकिन हमारे साथ जैकी डिनर के करो, डैड फिर जॉन कल से सुबह कहते निकल हैं जाना। कि तो खुशी से उसके आज साथ तुम डिनर करने चला जाने जाता से है। अब पहले ये सब लोग डिनर हमारे कर साथ रहे होते लास्ट हैं डिनर तो जॉन करके कल बताता है सुबह कि चले वो जाना। कल फिर यहाँ सब से कोई जाने वाला है। डिनर तो करने जैकी लगते उसको हैं, शेड्यूस करने में लग जाती लेकिन है और डिनर जैकी टेबल उसे के नहीं नीचे जाने पैर के लिए से कहती है जॉन और के कहती है पैर कि को तुम टच यहीं पर करती रुक हैं जाओ और उसको और अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसको अपनी यहाँ तरफ से नहीं आकर्षित जाने के करने की लिए कोशिश मजबूर करती करने लगती है। हैं। लेकिन जॉन लेकिन कहता है कि वो मैं तो कहता कल है कि फोर्ट नहीं, एलिजाबेथ मुझे से कल डरबन सुबह के लिए निकल निकलना ही जाऊंगा। होगा। जैकी कहती है
जैकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो चला जाएगा तो वो बहुत अकेली हो जाएगी। तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत बदसूरत हो और तुम बहुत बुढ़े भी हो। फिर जैकी के डैड उसे उसकी हरकत के लिए डांटते हैं और उसे जॉन से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। फिर जॉन अच्छे से डिनर नहीं किए बिना चला जाता है। फिर नेक्स्ट सुबह जैकी जॉन के घर आती है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं और उनको इंटीमेट होते हुए उसकी मेड देख लेती है, इसलिए जैकी वहाँ से चली जाती है। और जॉन को भी लगता है कि अभी वहाँ से निकलना ही उसके लिए बेस्ट होगा, लेकिन तभी वहाँ पर जैकी के डैड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जॉन बहुत डर जाता है। लेकिन वो कहता है कि सुबह से जैकी के भाई उनको नहीं मिल रहे हैं। तो जॉन रुकने के लिए सोचता है और जैकी के मदद के लिए उसके डैड के साथ पहुंच जाते हैं और सब कोई मिलकर जैकी के भाई को ढूंढने लगते हैं। जैकी हर जगह अपने भाई के मिसिंग पोस्टर लगाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन वॉक करके कहीं जा रहा होता है, तभी वो पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है, उसे अपने कार पर बैठने के लिए कहता है। और फिर वो जॉन से कहने लगता है कि मैं जैकी को बहुत पसंद करता हूँ, तुम उसको हमारी शादी के बारे में बताओगे क्या। फिर जॉन उनसे कहते हैं अभी तो उसका भाई गुम गया है, अब मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, और वहाँ से चला जाता है। फिर बहुत ढूंढने के बाद भी जब जैकी का भाई उन लोगों को नहीं मिलता है तो वो लोग मान लेते हैं कि उसके डैड की अब्यूसिव हरकतों की वजह से वो कहीं भाग गया है। इस बात से जैकी और उनके फादर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जॉन उसे कहते हैं कि कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। जैकी के साथ वहाँ पर वो पुलिस वाला भी होता है। फिर नेक्स्ट सुबह जब जॉन नदी में स्विमिंग कर रहा होता है तभी वहाँ पर जैकी भी आ जाती है। फिर दोनों साथ में स्विमिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जैकी के डैड उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और जॉन को मारने के लिए वो दोनों ही भागते हैं। जैकी के डैड जॉन को सर पे मार के उसे घायल कर देते हैं, लेकिन जॉन किसी तरह से वहाँ से भाग निकल कर अपने घर पहुँचता है। घर पर पहुँचने के बाद उसे अपने घर पर एक बबून दिखता है, जो कि एक जंगली बबून था और वो काफ़ी खतरनाक था। तभी वहाँ पर जैकी के डैड पहुँच जाते हैं और बबून को मारने की कोशिश करते हैं। और फिर तभी जॉन और जैकी के डैड दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और फिर वह बबून जैकी के डैड के ऊपर चढ़ के उन्हें घायल कर देते हैं। ये देखकर जॉन बहुत घबरा जाता है और फिर बबून को मारने की ठान लेता है और फिर वो बबून को मार डालता है। तभी वहाँ पर जैकी के डैड को ढूंढते हुए जैकी और वो पुलिस वाला आ जाता है और देखते हैं कि जैकी के डैड काफ़ी घायल हो चुके थे। ये देखकर जैकी बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो लोग एम्बुलेंस में जैकी के डैड को बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। जॉन भी उनकी मदद करता है और फिर वो पुलिस वाला जॉन के सर पर बंदूक तानकर उसे धमकी देता है कि अगर मैंने तुम्हें कल यहाँ पर देखा तो मैं आकर खुद तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुक सकते, तुम कल सुबह ही यहाँ से चले जाना। जैकी उन्हें देखती रहती है और उसे पता नहीं कि वो क्या करे। वो अपने पापा के साथ जाने की ठान लेती है और एम्बुलेंस में अपने पापा के साथ चढ़ जाती है। वो जॉन को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और उनको इस हालत में नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उसने जॉन और अपने पापा के बीच अपने पापा को चुना और उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। हम देखते हैं कि लास्ट में जैकी और जैकी के पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। जैकी बहुत सैड होती है क्योंकि वो जॉन के साथ नहीं जा पाती है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता है। आदमी के ऊपर थोपे गए रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस के वजह से प्यार कभी कमज़ोर पड़ जाता है और दूर होना पड़ता है। इसी के साथ इस मूवी का एक सैड एंडिंग हम लोगों को देखने को मिलता है, जहाँ पर आखिर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।